जदयू के नोटिस से गरमाई सियासत, नीतीश की पार्टी को लगा तगड़ा झटका। दिल्ली से आई बड़ी खबर, नीतीश की दिल्ली में एक भी नहीं चली, गिरधारी यादव को मिल गई राहत। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद चर्चा में है। बांका से सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब जदयू ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस भेजकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी। बिहार से नोटिस दिल्ली जाता है और अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे मामले में गिरधारी यादव की सांसदी पर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दिल्ली में मामला ही बदल गया। दरअसल आम लोगों के बीच ये धारणा बन रही है कि पार्टी चाहे तो किसी सांसद को तुरंत पद से हटाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई इससे एकदम अलग है। भारत के संविधान में इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म करने का अधिकार सीधे तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं होता, बल्कि ये निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिया जाता है। इस मामले में संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि की असदस्यता केवल 2 स्थितियों में समाप्त हो सकती है। पहली, अगर वो खुद से अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, और दूसरी, अगर वो पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर सदन में वोट कर दे। इन परिस्थितियों के बावजूद अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष भी बिना किसी ठोस आधार के किसी सांसद की सदस्यता समाप्त नहीं कर सकता। उन्हें कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होता है। ऐसे में अब जदयू की मांग तो है कि सदस्यता गिरिधारी यादव की रद्द कर दी जाए, लेकिन सबूत क्या है? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट रुख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जी विश्वनाथ मामला और अमर सिंह मामला जैसे मामलों में साफ कहा है कि अगर कोई पार्टी अपने सांसद को निष्कासित भी कर दे, तब भी वो सदस्य तब तक उस पार्टी का माना जाएगा तब जब तक वो किसी दूसरे पार्टी में शामिल नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में वो सांसद सदन में अनअटैच्ड सदस्य के रूप में बना रहता है। अब बात करते हैं उस कारण की जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हो गया। गिरिधारी यादव के बेटे ने साल 2025 यानी कि हाल फिलहाल में हुए विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जदयू ने इसे पार्टी अनुशासन का उल्लंघन मानते हुए मुद्दा बनाया। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जदयू के नेताओं के परिजन अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव पर अगर नजर भिड़ाएं तो वहां पर महेश्वर हजारी के बेटे ने कांग्रेस से और अशोक चौधरी की बेटी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद उन नेताओं के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी अहम भूमिका निभाते हैं। महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी दोनों ही नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और दलित समाज से आते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई से पार्टी को सामाजिक नुकसान होता, इसीलिए ये कदम नहीं उठाया गया। वहीं बात अगर गिरिधारी यादव की कर ले तो गिरिधारी यादव के मामले में समीकरण एकदम से अलग नजर आता है। वो यादव समाज से आते हैं। ऐसे में पारंपरिक रूप से जदयू का मुख्य वोट बैंक यादव तो माना ही नहीं जाता है। ऐसे में पार्टी उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाकर संगठन में अनुशासन का संदेश देना चाहती है, बिना बड़े राजनीतिक नुकसान और जोखिम के। तो कुल मिलाकर जदयू द्वारा भेजा गया नोटिस राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति जरूर हो सकती है, लेकिन कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया को देखते हुए गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता तत्काल रूप से खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले दिनों में ये मामला राजनीतिक बहस का विषय जरूर बना रहेगा, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया पर ही निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर गिरिधारी यादव के लिए अच्छी खबर है और जदयू के लिए बड़ी खबर है कि नोटिस तो भेज दिया गया, लेकिन नोटिस पर सुनवाई ना के बराबर होनी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।